देखिए तो हाइड्रेशन में आपको कल ये चीज बताया गया, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। तो देखिए कहीं बताया था प्लस चार्ज हो या पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। प्लस चार्ज में पाई बॉन्ड हो तो उसका लोन पेयर जीरो माना जाता है। लोन पेयर क्या होता है? जीरो माना जाता है। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए आपको इस तरह कंपाउंड्स हो CH3 C H डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसा है तो इसके पास देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर है और एक डबल बॉन्ड मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर माना जाता, पाई नहीं माना जाता। तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर है। इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2 होगा। इसका बॉन्ड पेयर देखेंगे एक दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हो गया और एक ये 3 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसके पास अभी चार है बॉन्ड पेयर, तो sp3 हो जाएगा। ये तो समझ में आया था? माइनस और प्लस वाला देखिए CH3 C, अगर इस पर H प्लस है और बॉन्ड CH3 है तो इसका प्लस वाले को निकालना है। देखिए इसका एक दो बॉन्ड पेयर, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड पेयर है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगर इस तरह से हो CH3 C प्लस चार्ज डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो, देखिए तो इसका देखिए बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है ना, 2 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर जब कहीं प्लस चार्ज हो या पाई बॉन्ड हो तो उसका लोन पेयर क्या माना जाता है? जीरो। क्या माना जाता है? जीरो। इसमें लोन पेयर कोई नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर 2 होगा और लोन पेयर 0 होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp होगा। इसका क्या होगा? sp होगा। यही करेक्ट कर लीजिए उसमें कल वाली वीडियो में बस। और अगर माइनस है CH3 C माइनस डबल बॉन्ड CH2 है, तो देखिए एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक माइनस भी लोन पेयर माना जाता है। 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2। समझ में आए? इसका नोट कर लीजिए। क्या कहते हैं नोट? अच्छा एक और देख लीजिए XCO3, अगर इसका हाइड्रोजन पूछ लिया जाए आपको XCO3 का, तो सेंट्रल एटम जिनान है। जिनान कितना होता है? 8 प्लस सराउंडिंग ऑक्सीजन छोड़ देना है और कोई चार्ज नहीं है, 2 4 काम कर रहा है तो sp3 हो जाएगा। अब ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? sp3 की होगी टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन तब होगी जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे। कोई लोन पेयर नहीं होगा। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है। लोन पेयर कितना है? 1 है, 4 हो जाएगा। तो ज्योमेट्री क्या होगी? क्या आएगी ज्योमेट्री? बताइए क्या आएगी? हाँ क्या आएगी? पिरामिडल। क्या आएगी? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? पिरामिडल होगी। समझ गए? नहीं इतना नोट कर लीजिए। इससे चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। हिटलर एंड लंडन, HEITLER, हिटलर एंड लंडन। It was finally developed by Pauling and Slater. Pauling and Slater. Finally developed by Pauling and Slater. List of एक पराक्षण करके according to this theory atomic orbital are combines to form molecular orbitals
molecular orbitals in which individuality होता है ना, individuality of atomic orbitals are maintained. इंडिविजुअलिटी में अलग पहचान, अच्छा इंडिविजुअलिटी ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर मेंटेन। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल से समझ लीजिए, आसान से। देखिए जैसे एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल बनाएगा, बोलिए। एक हाइड्रोजन एटम का मतलब होगा s ऑर्बिटल होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे s ऑर्बिटल से मिलता होगा, ठीक है, एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल मिलता होगा, तो इस तरह से ओवरलैपिंग करता होगा, ऐसे करता होगा ना, यस। तो इसका दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो ये जो बना इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्वाइन हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग पहचान है, इसमें पता चला एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, अलग अलग इनकी इंडिविजुअलिटी में अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग पहचान मेंटेन होती है, ठीक है। क्या मतलब? इधर नोट करिए मतलब बताओ। some important postulate of this theory are given below। फर्स्ट में लिखिए when electrons of outer orbital, electrons of outer shell combines with half filled or incomplete filled, to form covalent bond या उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख, ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ, दूसरा पॉइंट है ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, greater is the extent of overlapping, more will be the bond strength, ओवरलैपिंग जितना अधिक होगा उतना बॉन्ड मजबूत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, while pi bonds are not considered as bond pair electron। ठीक, और जितने सिग्मा पाई बॉन्ड कंसेप्ट बताए सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो वहाँ डिटेल किए हुए हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिटेल नहीं करें, इसके सीधा लिमिटेशन पे आ जाते हैं। लिमिटेशन, कोई एक बॉन्ड आप यहाँ दिखा लेंगे, उस हिसाब से कहीं ओवरलैपिंग करा के सिग्मा का जैसे 2s 2p ओवरलैपिंग का नहीं बताया था, इस तरह ओवरलैपिंग इसमें एक दिखा देंगे, ठीक है। अब रेलिंग लिमिटेशन, वीबीटी की लिमिटेशन क्या है, नंबर पॉइंट लिखिएगा,
लिखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन द similar type of bond in different compound देखिए कल मैंने बताया था आपको ना, जो मीथेन होता है इसमें चारों बांड जो कार्बन हाइड्रोजन बांड सेम टाइप होते हैं ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आ रहा था। मैं कल या परसों बताया था ना। तो ये जबकि एक्चुअल में सिमिलर है तो इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाता है। ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि जो यस पी ओवरलैपिंग अलग अलग हुआ, जैसे यस वाला अलग करे बनाएगा पी वाला अलग बनाएगा, तो इस बात की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ molecules, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे O2 मॉलिक्यूल बताता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जबकि वास्तव में O2 क्या है, 2 अनपेयर्ड है, बताए थे। इनकी फिल्मेंटेशन ये है। ठीक है, ये वाला टॉपिक है बहुत नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ। चलिए MOT हो गया इसका तो ही है। हाँ, इसके ढेर सारे बताए गए पहले शुरुआत में। चलो जाने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुम्स एंड मोलिकन। ये चलो क्या अभी चालू नहीं, मतलब फिर भी अभी चालू। किसने दिया था? ये वाला एक्सप्लेन किसने? When electron of outer shell combine with half filled or incomplete filled to form covalent bond। अरे कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल तभी बनता है ना। हाँ। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेते हैं, जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड ही होता है ना। नहीं, आप वेन लगा दिए लास्ट में, कंप्लीट है नहीं हुआ। कहाँ ये देखिए सेंटर में करना है। when electron of outer shell, मतलब जब outer shell के combines with half filled or incomplete filled to form incovalent। when electrons of outer shell combines with half filled, रुके रहो, एंड लिए MOT। कब का डाल चुके लिखिए किसने? देखिए दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुंस एंड मोलिकन। देखिए सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी वाज गिवन बिलो। सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ मोलिकन, सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। एक बार लिखिएगा, देखिए when two or more than two atomic orbital are combines with each other टू और मोर atomic orbital combines with each other, then it forms molecular orbital। Full stop। लेकिन in this molecular orbital, identity of atomic orbital are destroyed। देखिए क्या होता है, ये बताया जैसे एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करें। ठीक है, वन हाइड्रोजन एटम कंबाइंस विद अनदर हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल बनाएगा तो हाइड्रोजन जो मान लीजिए S ऑर्बिटल है, ठीक है, S ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? ऐसा बनाएगा। मतलब यहाँ इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में जो S ऑर्बिटल होते हैं, S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल से, कि इनमें अलग अलग पहचान नहीं रहती। इतना मिक्स हो जाते हैं पता नहीं चलता कौन किसका पुरुष अंश है। समझ में आया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समझ में आया? यस। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लिखिए इसको।
लेकिन अकॉर्डिंग टू ये मोटी डैश करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीन्यूक्लियर, क्योंकि दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, पॉलीन्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय both nucleus, attracted by both nucleus. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म molecular orbital, to form the linear combination of atomic orbital to form molecular orbital. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेकिन when combination of atomic orbital with similar low लेकिन the combination of atomic orbital with similar low to form low energy orbital. Such low energy orbital is known as bonding molecular orbital. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखे हुए different lobe of atomic orbital are combined when, इसमें लिखे क्या, इसमें लिख लीजिएगा, ऐसे लिखे वन काट लिखे, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ डिफरेंट लोब, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ डिफरेंट लोब ना LOB to form higher energy molecular orbital. Such molecular orbital is known as anti-bonding molecular orbital.